हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 2। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप लोग उसे देख लीजिए, वरना आप लोगों को इस एपिसोड में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटे को दबाना ना भूलिए। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। जैसे कि आप लोगों ने एपिसोड के 1 के लास्ट में देखा था कि वो कैसे मुंह बना रही होती है, चलो इनसे आगे देखते हैं। तो यूं बोलने लगती है कि आज की कहाँ का प्रोग्राम है। तो परी बोलने लगती है वह तो अभी मैं नहीं बता सकती। तो यूं बोलने लगता है ठीक है, मत बताना, बाद में ही बताना तुम। और उनकी आंखों में देखने लगता है और उसे बोलती है कि तुम अपनी आंखें जो है बंद मत करना। फिर थोड़ी देर के बाद हट जाता है और बोलने लगता है कि चलो अब बाहर चलते हैं। तो यह लोग गाड़ी में जा रहे होते जंगल में, तभी वहां पर यूं बोलने लगता है कि मुझे पता था कि तुम आज भी छुट्टी लेने वाली हो, क्योंकि परी दूसरे दिन भी छुट्टी लेने वाली थी। इसी वजह से यू उसे पकड़ करके एक जगह पे लेके जा रहा होता है। तो यू बोलने लगता है कि तुम्हारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, इसी वजह से मैं तुम्हें इधर उधर जाने के लिए नहीं देता हूँ। और बोलने लगता है कि यह काम खत्म करते ही मैं तुम्हें आराम करने के लिए भेज दूंगा, क्योंकि परी को ये लोग कभी छुट्टी नहीं देते जल्दी से। तो परी बोलने लगती है तुमने तो कल भी यही बात कही थी। तो यूं पर्दा हटा करके बोलने लगता है कि तुम यह क्या कह रही हो। तो परी बोलने लगती है हवा बहुत मजबूत है, अगर आपने पर्दा बंद नहीं किया तो यह ठंडा हवा अंदर घुस जाएगा और आपको काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। तो यूं बोलने लगता है जब तुम हवा की ताकत को जानती हो तो तुम धीमी सवारी क्यों नहीं चला सकती। यह बोल करके वह पर्दा बंद कर लेता है और अंदर से ही बोलने लगता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना। और बोलने लगता है कि अब तुम जिस गति के साथ चल रही हो हम लोग लगभग 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो परी बोलने लगती है आप हमेशा हमें हर मिनट और हर सेकंड के बारे में क्यों बताते हैं। आप टेंशन मत लो, आपको सही सलामत मैं उस जगह पर पहुंचा दूंगी। यू को वही आदमी कहता है कि तुम एक दफा अगर परी का तारीफ कर दोगे तो वह काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। तो यू बोलने लगता है परी को तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो और खूबसूरत भी हो। तो परी यह बात सुन करके गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड चलाने लगती है और एक छोटे से पत्थर के ऊपर चढ़ा देती है, क्योंकि परी को पता था कि वह बस बकवास कर रहा है, इसी वजह से पत्थर के ऊपर चढ़ा देती है। तो यूं बोलने लगता है परी स्पीड को थोड़ा कम करो। तो परी और भी ज्यादा स्पीड कर देती है। तो यूं बोलने लगता है स्पीड कम करो, लेकिन कहाँ सुनने वाली थी परी। जैसे ही यूं बोलता था कि स्पीड को कम करो, वैसे ही परी स्पीड को बढ़ा देती थी। तो यह लोग पहुंच जाता है। तो यूं नीचे उतर करके अपने पीछे हंसने लगता है, क्योंकि परी ने इसे बहुत ही रास्ते में उछाला था। तो यूं बोलने लगता है जब तुम गाड़ी चलाती हो तो गाड़ी को कम स्पीड में नहीं चला सकती। तो परी मन में ही हंसने लगती है। तो यूं पूछने लगता है आज तुम क्या करने वाली थी, मुझे बताओ, मैं तुम्हें एक दिन और दूंगा। तो परी बोलने लगती है मैं नहीं बता सकती। तो परी का पोट्री देख लेता है यू। तो यू पूछने लगता है यह क्या है। तो परी बोलने लगती है यह कुछ भी नहीं है। तो यू बोलने लगता है तुम बस अपना मनमानी करो। तभी वहां पर सारे बच्चे आ जाते हैं और यह बच्चे उन लोगों को देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो यूं उन लोगों को कहने लगता है कि तुम लोगों को घर पसंद आया ना। तो सारे बच्चा बोलने लगता है कि हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आया है और पूछने लगता है कि आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए हो। तो यूं बोलने लगता है हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक चीज लाया हूँ। तो परी की पोटरी उन लोगों को दे देता है और उन लोगों को बोलने लगता है कि इसे सूंघ करके देखो, बहुत ही मजा आएंगे। तो वहाँ पर सारे लोग सूंघने लगता है। तो यूं जैसे ही पोटरी ले लिया था तो उस समय में तो परी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने उनका पोटरी दे दिया था उन लोगों को। तो हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे शराब गाड़ी में लोड किया जा रहा होता है। तभी परी उस आदमी को बोलने लगती है कि तुम मेरे लिए ये शराब ला सकते हो। तो आदमी बोलने लगता है हाँ जरूर, आपके लिए आपके कमरे में लाऊंगा आज रात को। तो परी बोलने लगती है ठीक है। तो यूं इन लोगों को बात करते हुए देख लेता है और इन लोगों के पास आता है और पूछने लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से क्या बात कर रहे थे। तो वो आदमी बोलने लगता है बस कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे। और इन बातों को काट देता है और बोलने लगता है कि आप कहीं पर जाने वाले थे, आप कब जा रहे हो। तो यूं बोलने लगता है वो जितने भी शराब है वो सब मुझे दे दो। तो परी बोलने लगती है आप तो शराब नहीं पीते हो ना, क्या करोगे लेकर। तो यूं बोलने लगता है मेरा सामान है, मैं कुछ भी करूं। और उस आदमी को बोलने लगता है कि सारा शराब लेकर के चलो। तो परी हंस करके बोलने लगती है क्या मेरे लिए कुछ शराब छोड़ सकते हो। तो यूं बोलने लगता है तुम तो नहीं पीती हो ना, तुम क्या करोगी शराब। तो परी बोलने लगती है मैं सीखना चाहती हूँ पीने के लिए। तो यूं बोलने लगता है लड़कियों को शराब नहीं पीना चाहिए, क्या तुम नहीं जानती हो। तो हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सिटी में आए हुए होते हैं यू, और वहाँ पर सारे लोग ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब लोग
काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उस शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत यू ही होता है। तो यू जाकर के कुर्सी पे बैठ जाता है। तो परी उस आदमी को कहने लगता है कि मैं कुछ खाना खरीदने के लिए जा रही हूँ, तुम मुझे खबर देना। तो वह आदमी बोलने लगता है आप बेफिक्र होकर के जाओ, मैं आपको पूरी तरीके से पीछे से खबर दूंगा। तो परी वहाँ से एक दुकान में जाती है और वहाँ पर जाकर के बोलने लगती है मैं मेहमान हूँ, मुझे खाना चाहिए, मेरे लिए कुछ अच्छा खाना तैयार करो। और बोलने लगती है उनसे पहले मुझे एक कटोरा सूप दो। तो वह आदमी उसे खाने को और कुछ पीने को देता है, सूप। तो परी उसे खाने के बाद बोलने लगती है यह सबसे अच्छा खाना है, क्या तुमने बनाया है? तो वह लड़का बोलने लगता है जब मैं छोटा था तो मेरी एक दोस्त थी और उसे खाना जल्दी पसंद नहीं आती थी, इसीलिए मैंने कई तरीकों का खाना बनाने के लिए सीख गया। और बोलने लगता है जो मैंने आपको दिया वो उनके ही पसंद का खाना है। तो जैसे ही चिकन खाती है तो ऐसे ही उसे मिर्ची लग जाती है और वहाँ से फिर वो चली आती है। तो वह आदमी पूछने लगता है क्या हो गया? तो परी कुछ भी नहीं बोलती और उसे खाना देकर चली जाती है। तो परी यू के पास जाती है और वहाँ पर यू उसे कुछ सामान देता है और उसे बोलता है कि तुम इसे संभाल के रखना। तभी यू परी की आंखों में आंसू देख लेता है, तो उन लोगों को बोलने लगता है कि तुम लोग अब घर जाओ, आराम करना। तो हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह सोच रहा होता है कि आखिरकार वो रो क्यों रही थी। तो यू अपने आप से ही बात करने लगता है और बोलने लगता है कि आज तो मैंने उनका तारीफ किया था, फिर भी आज उनका मूड कैसे ऑफ है। और बोलने लगता है कि साल में उनका एक ही बार जन्मदिन आता है। और बोलने लगता है कि मैंने उसे छुट्टी भी कैंसिल कर दिया, इस वजह से वह शायद मुझसे जल रहे होंगे और गुस्सा होंगे। तो हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों मिलकर के पार्टी कर रहे होते हैं, परी और ली और एक मोटा सा आदमी था। उन लोगों ने अभी पार्टी शुरू ही किया था। तो वहाँ पर यू आता है और ली को कहने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है शिष्य को नियम का पालन करना चाहिए। तो ली बोलने लगता है मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से अब गलती नहीं होगी। तो परी बोलने लगती है मैंने ही ली को यहाँ आने के लिए कहा था, लेकिन यू नहीं मानता है और ली को कहने लगता है कि तुम अब मेरे शिष्य नहीं हो। ली यू के पैरों में गिर जाता है और बोलने लगता है मुझे माफ कर दो प्लीज, लेकिन यू नहीं मानता है और उसे जादू से दूर धकेल देता है। तो वहाँ पर मोटा आदमी भगते हुए उनके पास जाता है। तो यू बोलने लगता है मैंने सिर्फ उनका मार्शल आर्ट ही खत्म कर दिया है, वो मरा नहीं है अभी तक। तो परी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तो यू बोलने लगता है परी से मेरा वादा है तुमसे, मैं किसी लड़की शिष्य के करीब नहीं जाऊंगा। तो परी बोलने लगती है आप उनके करीब जाओ या नहीं जाओ, मुझे उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यू बोलने लगता है मुझे अच्छी तरीके से पता नहीं है कि मैं तुम्हें खुश कैसे करूं। तभी वो एक पर्ची निकालता है और उसे कहता है कि जन्मदिन मुबारक हो। और बोलने लगता है कि इतना जल्दी खुश मत होना, रुको अभी। तो परी उनके ऊपर बहुत जोर से चिल्लाती है और बोलने लगती है चुप हो जाओ। और फिर वहां से वो जा करके एक पर्ची लाती है और यू को दे देता है। तो यू पूछने लगता है क्या ये मेरे लिए है? तभी उसे वो पढ़ने लगता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूंगा, जब पहाड़ पर पेड़ नहीं होता और नदी में पानी नहीं होता और गर्मी नहीं होती और ठंडी नहीं होती और फिर जुकाड़ नहीं होता, आपके साथ रहने की चाहत करती हूँ। तो यू बोलने लगता है पर्ची पढ़ने के बाद क्या तुम मुझे यही कहना चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तो परी बोलने लगती है हाँ। और बोलने लगती है मैंने इन शब्दों को लंबे समय तक मैंने अपने दिल में रखा था। तो परी की हाथ पकड़ करके वो खींच लेता है और एक दूसरे को देखने लगता है। परी भी इनको देखता है और ये भी उनको देखता है। तो यू बोलने लगता है कि ठीक है मैं राजी हूँ और उनके आंखों का आंसू पोंछने लगता है। और हमारा एपिसोड 2 यहाँ पर खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटी को दबाना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल, बाय बाय।